महाराष्ट्र में सीएम मोहन यादव का चुनाव प्रचार। अचलपुर विधानसभा में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी के पक्ष में बनाया माहौल। सीएम मोहन ने भगवान बिरसा मुंडा को किया याद। प्रदेशवासियों को जयंती कार्यक्रम के लिए किया आमंत्रित। धार और शहडोल में होगा आयोजन। जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का उद्घाटन। सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। धान खरीदी कार्यक्रम का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू। पहली बार 3100 रुपए प्रति क्विंटल में होगी खरीदी। 1,60,000 मैट्रिक टन धान खरीदी का रखा लक्ष्य। एमपी में हवा की गुणवत्ता में बदलाव। 11 पर दिवाली से 2 गुना बढ़ा प्रदूषण। तापमान में गिरावट के साथ AQI बढ़ा। भोपाल और दिल्ली जैसी लगी हवा। नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। तो आज दिन भर कौन कौन सी 5 बड़ी खबरें ट्रेंडिंग में रही, कौन सी बड़ी खबरें, उन पर हम पहले नजर डालेंगे, जिनके बारे में हम इस पूरे बुलेटिन में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, जिनको लेकर हम अगले आधे घंटे चर्चा करने वाले हैं। तो ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जनजातीय गौरव दिवस से जुड़ी हुई, जिसे मनाया गया है। और जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। दूसरी तस्वीर है बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई की जाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। इस खबर को लेकर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगली खबर है और सबसे बड़ी खबर है आज की, धान खरीदी का महापर्व। आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और इस खबर पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और अब चौथी और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां पर बूथ संगठन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। और बता दें कि इसको लेकर जो एक पहला चुनाव है आज बूथ स्तर पर, वो भी हुआ है। इसको लेकर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और 5वीं और ट्रेंडिंग खबर है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक नेता की दबंगई देखने को मिली है। चाट वाले को थप्पड़ मारते हुए नेताजी नजर आए हैं और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। तो ये आज दिन भर की 5 बड़ी खबरें, जिन पर आधे घंटे अब हमारी नजर रहेगी। तो चलिए 5 के पंच की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज धान खरीदी की शुरुआत हुई है और छत्तीसगढ़ में इसे महापर्व के तौर पर भी मनाया जाता है। तो बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की गई है और इस बार पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा लक्ष्य रखा गया है। अगर पिछले साल के मुकाबले तुलना की जाए तो 1,35,000 से ज़्यादा नए किसानों ने धान बेचने के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार ने सीजन में 160 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ ही तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो किसानों के लिए की गई हैं, सुविधाएं जो हैं वो सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई हैं। और इसी के साथ ही सभी उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया, किसानों को इस महापर्व को लेकर बधाई दी और उन्होंने ये भी कहा कि धान खरीदी की तैयारियां सरकार की तरफ से पूरी हो चुकी हैं। हटा गांव में हम आए हैं और आज यहाँ धान खरीदी केंद्र में भी आए हैं। पूरे प्रदेश में आज से धान खरीदी प्रारंभ हो रहा है और सरकार अच्छे से अच्छे व्यवस्था किसानों को देना चाहती है, किसी भी तरह का उनको तकलीफ नहीं हो
और मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब किसानों को धान खरीदी केंद्र में ही कैश भी मिल जाएगा। 10,000 तक 500 से लेकर 10,000 तक का कैश अगर वो एक दिन में एक बार में चाहेंगे तो यहीं पर उनको मिल जाएगा, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए, धान खरीदी आज शुरुआत हो चुकी है पूरे प्रदेश में, लेकिन हम लोग लगातार मांग करते रहे कि 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए। हमारी सरकार में भी हम लोगों ने 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की थी। तो ये जानबूझकर 15 दिन लेट कर धान खरीदी किया जा रहा है। कहीं से कहीं ऐसी सोसाइटियों में अभी भी व्यवस्थित नहीं है, न कर्मचारी है, न ही कोई व्यवस्थित है। वहाँ पे किसान 15 दिन से धान को लेकर खेतों में रखवाली कर रहे थे, इसलिए न सरकार पास धान खरीदी के लिए पैसा भी नहीं है। तो इस तरह से किसान का धान खरीदी में नियत बिल्कुल भी साफ नहीं है, बल्कि इससे किसानों को नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, धान खरीदी को लेकर जो है वो छत्तीसगढ़ में पहले से तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि महापर्व के तौर पर भी इसे मनाया जाता है। यह कह सकते हैं कि धान उत्सव की जो शुरुआत है वो आज हुई है। क्या कुछ खास तैयारियां सरकार की तरफ से भी हैं? और अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों को इस बार सरकार की तरफ से क्या कुछ खास सुविधाएं दी गई हैं? निश्चित तौर पर धान खरीदी किसी पर्व से बड़ा नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर जो है तमाम तैयारियां सरकार के द्वारा की गई थी, और अगर पूरे इस धान खरीदी को देखा जाए तो पिछले लंबे समय से धान खरीदी को लेकर सरकार के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई थी। धान खरीदी केंद्रों में उनके रखरखाव से लेकर धान खरीदी के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू और जो उनके रखरखाव और बोरे की व्यवस्था जो है वहां पर की गई थी। इसके साथ ही जो अलग अलग जो खरीदी केंद्र है वहां पर उनके लक्ष्य को कैसे पूरा करना है, कितनी धान खरीदी जिलों में करना है प्रत्येक दिन, उसका भी एक लक्ष्य रखा गया है। दुर्ग जैसे शहरों में 60,000 क्विंटल दुर्ग जिले में धान खरीदी का लक्ष्य जो है पहले दिन रखा गया था। रायपुर में भी अलग लक्ष्य रखा गया है। ऐसे करके तमाम अलग अलग जिलों में लक्ष्य जो है रखा गया है। इसके साथ ही अगर हम पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य शायद सरकार ने रखा है, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी होने का दावा सरकार करते नजर आ रही है। और आज विशेष रूप से धान खरीदी का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार के भाटा गांव के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने धान खरीदी का शुभारंभ किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और इस बार सबसे खास बात यह है कि किसानों में धान खरीदी को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर धान खरीदा जाएगा, जिससे किसान आर्थिक रूप से काफी मजबूत होंगे। अब तक किसानों को कई तरह से सरकारी योजनाओं के माध्यम से कर्ज लेना पड़ता था, लेकिन आज किसानों को सशक्त बनाने के लिए, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने धान के दाम को 3100 रुपए प्रति क्विंटल किया है, और 3100 रुपए प्रति 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेगी। तो ऐसे में जो किसान है उनकी आर्थिक जो शक्तिकरण है उसमें काफी बढ़ोतरी होगी, आर्थिक रूप से किसान मजबूत होंगे, और इससे वो आने वाले समय में जो किसानों के ऊपर एक कर्ज का बोझ रहता था, कर्ज के चलते जो किसान आत्महत्या करते थे, उन किसानों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं इससे किसानों में खासा उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। आज पहला दिन है धान खरीदी का। 31 जनवरी तक धान की खरीदी होगी, और इस 31 जनवरी तक 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसे पूरा करने की तैयारी में सरकार पूरी तरीके से तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। अलग अलग उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, जो धान के रखरखाव। और एक तरफ जहां पर सरकार की तैयारियां भी पूरी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम किसानों की बात करें तो किसान भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लगातार बने रहिएगा अविनाश, अगली खबर पर भी हम आपके साथ विस्तार से जानकारी लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये जो दूसरी बड़ी खबर है ये भी छत्तीसगढ़ से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ किया। एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ किया। इसी के साथ ही उन्होंने जो मंच से है वो सभा को संबोधित भी किया था, कार्यक्रम को संबोधित भी किया था। जनजातीय गौरव दिवस को लेकर सरकार पहले से तैयारियां कर रही थी, और हर जिले में जो खास कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा, जिलेवार ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, और हर जिले की जो जिम्मेदारी है वो वहाँ के नेताओं को दी गई है। एक सूची भी सामने आई है कि किस जिले में कौन सा मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहेगा, इसको लेकर सूची भी सामने आई है। यानी कि हर जिले में एक मंत्री को मौजूद रहना, एक विधायक को मौजूद रहना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसे भव्य स्तर पर बनाने की जो तैयारी है वो सरकार ने की है।
जमनकर जन्म झारखंड के पावन भूमि में हुए रही से 1875 ईस्वी में, और जो मात्र 25 साल के उम्र में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गई। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा में सत सत नमन करत हो। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी जनजातीय समाज के कई हमार स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हुईन, शहीद वीर नारायण सिंह, गैन सिंह, गुंडाधुर और भी कई हुईन। वो सबला भी मैं आज के अवसर में मैं नमन करत हूं। हमारे जनजातीय समाज के बहुलता है, ऐसे 6,500 गांव हमारे देश के उमन के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करी नहीं। कल बिहार के जमुई से जनजातीय गौरव दिवस के वो संबोधित कर ही हमन बिहार से मला सुनबो, और 80,000 करोड़ के ये जनजाति मन के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की वो शुरुआत हुई से। ऐसे हमारे 6,500 जनजातीय गांव में हर तरह के सुविधा की व्यवस्था हुई। छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस गौरव दिवस का शुभारंभ आज हो चुका है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री केदार कश्यप मौजूद है। आज 2 दिवसीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, एक भव्य शुभारंभ हुआ है। पूरे देश में लगभग 8% से ऊपर हमारे जनजातीय समाज निवासरत है, और हम सबके लिए ये सौभाग्य का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और सभी जनजाति समुदाय के लोग आज उस अवसर को, उस उत्सव को मना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी ने 25 वर्ष की अल्पायु में देश ही नहीं पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि आदिवासी समाज अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। और हमारे आदिवासी समाज उनसे प्रेरणा ले और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की रक्षा के लिए संकल्प ले। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। गौरव दिवस के रूप में आप लोग मना रहे हैं, जनजाति वर्ग को कितना इससे लाभ मिलेगा, किस तरह से फायदा होगा गौरव दिवस के रूप में? जनजाति समाज का आज से पहले कब चिंता हुई? 1947 में देश तो आजाद हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश में ऐसे नीतियां हावी थी, ऐसे लोगों का कहते हैं सरकार थी जो आदिवासी समाज का उत्थान नहीं चाहता था। न शिक्षा के मामले में, न स्वास्थ्य के मामले में, न पेयजल के मामले में, न सड़क के मामले में, हर मामले में चिंता की तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसके कारण से आज इन सारे आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जनजाति समाज के लिए इतना बड़ा उत्साह हो रहा है, तो बहुत सारे दल हैं जो इस विषय को लेकर के तरह तरह की बातें करते हैं, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, तो उनको आत्मावलोकन करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, जिन्होंने कहा कि देश में आज से पहले जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकारें थी उन्होंने कभी जनजातीय वर्ग को ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार में जनजातीय वर्ग को एक विशेष दर्जा जो है उन्हें दिया गया है, और उनके लिए चिंता जो है सरकार अब करनी शुरू कर दी है। और उन्हीं के लिए एक बड़ा गौरव दिवस के रूप में आज के दिन को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जा रहा है। कैमरामैन भूपेंद्र निर्मलकर के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो अविनाश, आज जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ हुआ, कई खास कार्यक्रम भी किए गए आदिवासियों का मान बढ़ाने, आदिवासियों का गौरव बढ़ाने के लिए। अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो हर जिले में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या कुछ खास रहा? कौन कौन से कलाकार थे? कौन कौन सी ये प्रस्तुति हुई और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा?
देखिए, आज विशेष रूप से राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय जनजाति दिवस का जो है आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया गया है और इसमें देश भर के यानी 18 राज्यों के करीब 23 टीम जो है अपने अपने राज्य की जनजाति कला संस्कृति को जो है प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की भी कला संस्कृतियों को मंच पर प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा, क्योंकि कल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और उनकी जयंती पर विशेष रूप से जनजाति वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए, जनजाति वर्ग के गौरव को बढ़ाने के लिए, उनके मान बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। इसके साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ेंगे और कल पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 1 दिवसीय जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से उन तमाम जनजातियों को उत्साहवर्धन किया जाएगा जो अपनी संस्कृति और अपने गौरव को बचाए रखे हुए देश के मान सम्मान में जिनकी एक अहम भूमिका रही है। उस समय जब देश में जनजाति वर्ग को पूछा नहीं जाता था, उस समय जब देश में जनजाति वर्ग का कोई मूल्य नहीं रखा जाता था, उस समय जनजाति वर्ग के लोग अपने कम उम्र में अपनी साहस के बल पर देश के लिए लड़ाई लड़ते थे और उस समय उन लड़ाई लड़ने वाले तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जो है याद किया जा रहा है। इसके साथ ही जनजाति वर्ग की क्या भूमिका रही है, जनजाति वर्ग की क्या विशेषता है, देश में क्या योगदान है, इसको बताने के लिए प्रदर्शनी के साथ साथ एक बड़ा मंच उन्हें देने का काम शायद सरकार करते हुए नजर आ रही है। और आज 2 दिवसीय जो है छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। 14 और 15 नवंबर को 2 दिवसीय महा महोत्सव का आयोजन होगा। इसके साथ ही पूरे जिले में कल 15 नवंबर को प्रत्येक जिले में 1 दिवसीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा और आने वाले प्रत्येक वर्ष के 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को मनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनजाति वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल अविनाश, यानी कि इस दिवस को भव्य रूप से मनाने की तैयारी सरकार कर रही है और आज से इसका शुभारंभ भी हो चुका है। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज की तीसरी बड़ी खबर की, जो कि मध्य प्रदेश से है, क्योंकि मध्य प्रदेश में संगठन पर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बयान भी दिया है। संगठन पर्व को लेकर उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से संगठन पर्व मनाया जाएगा और इसी के साथ साथ जो सदस्यता अभियान था, बीजेपी ने जो लक्ष्य हासिल किया है उसको लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14 से 20 नवंबर तक बूथ संगठन पर्व शुरू हुआ। बूथ का सक्रिय सदस्य होने के नाते बूथ निर्वाचन में शामिल हुए हैं और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर बूथ पर 3 महिलाएं समितियां भी जरूरी हैं। के संकल्प को नीचे तक उतारने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन पर्व के द्वितीय फेज, पहले फेज में सदस्यता का अभियान था और सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से लगभग 1,65,00,000 से ऊपर, आज 14 तारीख है, कल 15 लास्ट दिन है, तो अभी तक 1,65,00,000 से ऊपर रिकॉर्ड सदस्य बना करके देश के अंदर मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामना देता हूं। प्रत्येक बूथ से लेकर के मंडल, जिला और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। और आज से हमारा दूसरा फेज, बूथ के संगठन पर्व की शुरुआत आज हुई है। ये 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलेगा। आज मैंने स्वयं जहां का मैं मतदाता हूं और बूथ क्रमांक हमारे हुजूर विधानसभा के बूथ क्रमांक 223 दाने सिल्स पर मैं यहां पर इस बूथ के संगठन पर्व निर्वाचन की प्रक्रिया में स्वयं बूथ का मतदाता होने के नाते, सक्रिय सदस्य होने के नाते से मैं यहां पर सम्मिलित हुआ हूं। हमारे यहां की कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता बहन अर्चना गोस्वामी जी को आज बूथ क्रमांक 223 का बूथ अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया है। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है।
तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बीजेपी के संगठन के चुनाव होने हैं और इसी चुनाव के तहत आज जो पहला चुनाव था वो संपन्न हुआ और इसी के साथ साथ संगठन पर्व की शुरुआत भी बीजेपी में हुई है। क्या कुछ खास रहेगा, किस तरीके से चुनाव होंगे, इसको लेकर विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल प्रीता, क्योंकि संगठन पर्व बीजेपी का चल रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले सदस्यता अभियान चलाया गया, उसके बाद विशेष सदस्यता अभियान के तहत सक्रिय सदस्य बनाए गए। यानी बीजेपी ने जो टारगेट रखा था 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बनाने का, उससे भी ज़्यादा जो है टारगेट पर बीजेपी पहुंची। यानी 1 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा जो है बीजेपी ने सदस्य बना ली। लेकिन अब क्योंकि सदस्यता अभियान अब जो है ख़त्म हो चुका है, अब आगे बढ़ते हुए संगठन पर्व में बीजेपी जो है बूथ स्तर के जो है वो चुनाव करा रही है। संगठन पर्व बूथ स्तर के चुनाव के तहत जो है शुरू हो चुका है और अब 20 तारीख तक बूथ स्तर के चुनाव होंगे, समितियां बनेंगी और आज से इसकी शुरुआत जो है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा ने की है। वो खुद अपने बूथ पर पहुंचे जहां पर वो सक्रिय सदस्य भी हैं उस बूथ के, और वहां पर निर्वाचन की प्रक्रिया उनके रहते हुए शुरू हुई और जो वहाँ पर बूथ अध्यक्ष हैं एक महिला को चुना गया। यानी प्रदेश में जो बूथ स्तर के चुनाव है उसमें सबसे पहले जो बूथ स्तर के चुनाव हुए उसमें एक महिला को जो है वहाँ पर बूथ अध्यक्ष बनाया गया। साथ में बीजेपी संगठन ने ये भी तय किया है कि बूथ स्तर पे होने वाले चुनाव में और उनकी समितियों में करीब 2 से ज़्यादा महिलाओं को जो है जगह दी जाएगी। यानी जिस बात को लेके संगठन के अंदर ये कहा जा रहा था कि महिलाओं को जो है वो एक अच्छी जो है हिस्सेदारी दी जाएगी, एक परसेंटेज के तहत जो है उन्हें हिस्सेदारी दी जाएगी, 33% से ज़्यादा जो है हिस्सेदारी उनकी रहेगी, वो कहीं ना कहीं अब संगठन पर्व के इस बूथ स्तर के चुनाव में नज़र भी आने लगा है। 20 नवंबर तक बूथ स्तर के चुनाव होंगे, बूथ स्तर की समितियां बनेगी। इसके बाद मंडल अध्यक्ष के प्रीता चुनाव होंगे और उसके बाद जिला अध्यक्ष के, और जिला अध्यक्ष के बाद नए साल में मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन को जो है प्रदेश अध्यक्ष भी, नए प्रदेश अध्यक्ष को भी जो है चुन लिया जाएगा। वो प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये आने वाले समय में ज़रूर स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कई नाम नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में इस समय तेज़ी से चल रहे हैं। बिल्कुल, लगातार नजर बनाए रखिएगा मनोज, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज की चौथी बड़ी खबर की, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है और इसको लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बीजेपी ने जहां पर इस फैसले का स्वागत किया है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की प्रतिक्रिया पर ही तंज कसा है, निशाना साधा है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन इस सवाल का जवाब अब आ गया है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने अपनी टिप्पणी में कई अहम बातें कही। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन कानून नहीं होने का भय दिखाता है। कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी करेगी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती, न ही किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला ले सकती है। संवैधानिक आदर्श किसी भी शक्ति के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते। घर के एक हिस्से को ध्वस्त करने के बजाय अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस के कोई ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए। अथॉरिटी को आरोपी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना होगा। किसी भी निर्देश के उल्लंघन से अवमानना कार्रवाई शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब मनमाने तरीके से घर नहीं गिरा सकते। अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही दोष सिद्ध करने के लिए पहले से फैसला नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा किसी संरचना को ध्वस्त करना कानून उद्देश्य न होकर बिना सुनवाई के दंडित करना होता है। वहीं मामले में प्रदेश सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए ही आगे कार्रवाई करने की बात कही। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा। बीजेपी सरकार नियम और कानून के साथ काम करती है। आगे भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी के लिए सर्वमान्य होता है और सरकार द्वारा जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार लगातार नियम कायदों के अनुसार ही काम करती है और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही कार्रवाइयाँ की जाएंगी। प्रदेश की मोहन सरकार भी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सख्त थी। बच्चियों के साथ गलत काम करने वाले अपराधियों के साथ शांति सौहार्द खराब करने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। सर्वोच्च अदालत के फैसले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा के अनुसार बीजेपी सरकार मुंह देखकर फैसले कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर फैसले को अमान्य किया। कोर्ट के फैसले का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मुंह देख करके फैसले कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अमान्य किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं कि जब तक न्याय प्रक्रिया पूरी न हो जाए जब तक बुलडोजर हल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट है कि संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता। कार्यपालिका को अचानक ऐसी कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए गाइडलाइन को सुनिश्चित किया जा रहा है। कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद सरकारों का रुख बदलेगा और कानूनी प्रावधान के साथ कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से अब आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो आज की अगली और पांचवी बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां पर एक नेताजी की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल ये नेताजी यहाँ पर न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे बल्कि उन्होंने यहाँ पर थप्पड़ भी मारा है, इसी के साथ गाली गलौज भी की है। और अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। जबलपुर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर चाट के पैसे मांगने पर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष इस कदर भड़क गए कि उन्होंने यहाँ पर दुकान वाले को चाटा मार दिया। और न सिर्फ चाटा मारा बल्कि उसके साथ मारपीट भी की, बदतमीजी की, गाली गलौज भी की। इधर गढ़ा थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण परिसर की ये घटना बताई जा रही है और जैसे ही अब ये वीडियो सामने आया है इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो चलिए इसी के साथ ही 5 के पंच में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।